मेरी आज की वीडियो स्पेशली उन कपल्स के लिए है जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि सिर्फ इस डिमांड पे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके यहाँ सिर्फ बेटा हो, और वो उनके क्वेश्चन होते हैं कि ऐसी कौन सी कोई मेडिकेशन है, कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई ऐसा तरीका जिससे ये 100% जो है वो गारंटी हो कि उनके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। तो आइडियली तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हम सब जानते हैं कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला ने मर्द की किस्मत में लिखी है और अल्लाह ताला के हुक्म से है। वो जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बे औलाद रखे और जिसको चाहे मिले जुले दे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें ये अक्ल से नवाजा है, अल्लाह ताला ने ये हमें इल्म दिया है जिसको अपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके कुछ ऐसी टेक्निक्स निकाली गई हैं जिनके थ्रू हम जो है बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत जो है वो अता होती है, और उसमें भी एक स्टेप फॉरवर्ड अगर चले जाएं तो फिर कि बेटा कैसे हो सकता है। आज मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली उस टेक्निक को डिस्कस करने जा रही हूँ जिसको हम कहते हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। पहले तो ये किया जाता था कि अगर तो किसी की औलाद नहीं हो रही, बाय ऑल मींस सब मेडिकेशंस इस्तेमाल कर ली, सारे टेस्ट क्लियर हैं, दोनों कपल्स के टेस्ट क्लियर हैं, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें उनको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो फिर वो आईवीएफ के लिए ऑप्ट करते थे। लेकिन अब जो न्यू टेक्निक्स हैं उनके थ्रू हम जो है वो जेंडर सिलेक्शन करते हैं, जिसमें ऑलरेडी इस चीज़ को जैसे एक कपल है उसकी एक ख्वाहिश है कि उनको बेटा ही चाहिए, तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे एक फीमेल है उसके जो एग्स हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन जो मेल के स्पर्म्स हैं वो दो किस्म के हैं, एक्स और वाई। जब एक प्रेगनेंसी होती है तो ये उसी टाइम पे डिटरमिन हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी से होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। और ये कैसे डिटरमिन होता है कि जिस टाइप का क्रोमोसोम उस एग को जाके फर्टिलाइज करता है उस टाइप वो जेंडर बनता है। अगर तो एक्स जाके फर्टिलाइज करेगा तो क्योंकि फीमेल का क्रोमोसोम जो है वो एक्स एक्स टाइप है तो बेटी होगी, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम जाके एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करेगा तो जो प्रेगनेंसी है उससे बेटा होगा। इसी जो मैकेनिज्म है इसी में उसको फॉलो करते हुए देखते हुए फिर जब जेंडर सिलेक्शन की जाती है तो जो खातून का जो क्रोमोसोम लिया जाता है वो एक्स, तो ऑब्वियसली बिकॉज एक फीमेल में होता ही एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन मेल में पर्टिकुलरली कैटेगोरिकली वाई क्रोमोसोम लिया जाता है, और ये उस कपल की विश पे किया जाता है। नॉर्मली ये होता है कि एक 5 से 6 एम्ब्रियोज बना दिए जाते हैं और उसमें से फिर उन एम्ब्रियोज की सिलेक्शन की जाती है। अब तो बल्कि कुछ नई टेक्निक्स भी आ गई हैं जिनको हम पीजीडी यानी प्री जेनिटल डिटेक्शन कहते हैं, जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि जो फेवरेबल जीन्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाए, जिन एम्ब्रियोज में वो जीन्स हैं उनको हम इम्प्लांट करते हैं। लेकिन जेंडर सिलेक्शन में क्योंकि लिए ही वाई क्रोमोसोम्स जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है उसमें ये देखा जाता है कि ये जाइगोट्स बने हैं, जो एम्ब्रियोज बने हैं, उनमें फिर जेनेटिकली कौन से बेहतर हैं और उसको इम्प्लांट किया जाए। अब इस प्रोसीजर के दो डिलेमास हैं। एक तो डिलेमा ये है कि इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सेटअप्स कम से कम 7 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक इसकी रेंज है। तो वो कपल्स जो तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इसको करते हैं, जाते भी हैं, जेंडर सिलेक्शन के लिए भी जाते हैं, आईवीएफ के लिए भी जाते हैं। लेकिन वो कपल्स जिनकी इतनी ना तो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं, ना वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना जो है वो एक हद तक नामुमकिन होता है। और ऐसी सूरत हाल में फिर हम उनको अडॉप्शन की ऑप्शन जो है वो दे दी जाती है। लेकिन जो लोग इस प्रोसीजर को अडाप्ट करते हैं, इसको करने के लिए तैयार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि ठीक है जी हमें जेंडर सिलेक्शन करानी है, हमें बेटा चाहिए, उसके लिए हम आईवीएफ के लिए प्रोसीजर के लिए तैयार हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि मॉडर्न से मॉडर्न जो सेटअप्स है उसमें इसका जो रेट है वो अराउंड 40% है। यानी अगर 100 जोड़ों को आईवीएफ किया जा रहा है तो उसमें 40% जो है वो होंगे जिनमें आईवीएफ उनकी उसकी जो रेशियो है वो 100% है कि उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि 100% इस चीज़ का रेट है कि अगर आपको बताया गया है, अगर आप जेंडर सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं और आपको ये बताया गया है कि जी ठीक है हम आपको बेटे के लिए ही आईवीएफ करें,
तो वो बात श्योरिटी से है, बिकॉज उसमें हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिंग की जाती है जिसमें ये कंफर्म किया जाता है कि ये वाई क्रोमोसोम ही है। तो वो तो कंफर्म होगा कि अगर होगा तो बेटा होगा, लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी ग्रो करेगी, क्या इसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी, उसका रेट जो है वो 40% है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस रेट को कुछ कम कर दिया जाए, जो इसके चार्जेस हैं उसको कम किया जाए। तो उसमें देखा जाए तो जब आईवीएफ स्टार्ट हुआ, उससे उस वक्त के जो प्रोसीजर्स हैं अगर उनको भी अभी अडॉप्ट करें, तो उसमें फिर रेट जो है, चार्जेस तो कम हो जाते हैं लेकिन जो रेट अभी 40% है उसको कम करके आप समझें कि 10 से 15% जो है फिर उसका सक्सेस रेट है। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपकी चॉइस है कि आपने जेंडर सिलेक्शन हर सूरत में करवाना है, तो आई वुड एडवाइज कि आप मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करें, रादर देन कुछ सेटअप्स ऐसे हैं जो अभी भी पुराने सेटअप्स, पुरानी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं और उनके जो चार्जेस हैं वो कम है, लेकिन क्योंकि उनका सक्सेस रेट कम है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इनके जो रेट्स भी हैं वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहरहाल बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को औलाद जो है उससे नवाजे, किसी भी जोड़े को बे औलाद ना रखे। थैंक यू सो मच। जो लोग इस प्रोसीजर को अडाप्ट करते हैं, इसको करने के लिए तैयार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि ठीक है जी हमें जेंडर सिलेक्शन करानी है, हमें बेटा चाहिए, उसके लिए हम आईवीएफ के लिए प्रोसीजर के लिए तैयार हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि मॉडर्न से मॉडर्न जो सेटअप्स है उसमें इसका जो रेट है वो अराउंड 40% है। यानी अगर 100 जोड़ों को आईवीएफ किया जा रहा है तो उसमें 40% जो है वो होंगे जिनमें आईवीएफ उनकी उसकी जो रेशियो है वो 100% है कि उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि 100% इस चीज का रेट है कि अगर आपको बताया गया है, अगर आप जेंडर सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं और आपको ये बताया गया है कि जी ठीक है हम आपको बेटे के लिए ही आईवीएफ करें, तो वो बात श्योरिटी से है, बिकॉज उसमें हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिंग की जाती है जिसमें ये कंफर्म किया जाता है कि ये वाई क्रोमोसोम ही है। तो वो तो कंफर्म होगा कि अगर होगा तो बेटा होगा, लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी ग्रो करेगी, क्या इसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी, उसका रेट जो है वो 40% है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस रेट को कुछ कम कर दिया जाए, जो इसके चार्जेस हैं उसको कम किया जाए। तो उसमें देखा जाए तो जब आईवीएफ स्टार्ट हुआ, उससे उस वक्त के जो प्रोसीजर्स हैं अगर उनको भी अभी अडॉप्ट करें, तो उसमें फिर रेट जो है, चार्जेस तो कम हो जाते हैं लेकिन जो रेट अभी 40% है उसको कम करके आप समझें कि 10 से 15% जो है फिर उसका सक्सेस रेट है। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपकी चॉइस है कि आपने जेंडर सिलेक्शन हर सूरत में करवाना है, तो आई वुड एडवाइज कि आप मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करें, रादर देन कुछ सेटअप्स ऐसे हैं जो अभी भी पुराने सेटअप्स, पुरानी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं और उनके जो चार्जेस हैं वो कम है, लेकिन क्योंकि उनका सक्सेस रेट कम है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इनके जो रेट्स भी हैं वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहरहाल बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को औलाद जो है उससे नवाजे, किसी भी जोड़े को बे औलाद ना रखे। थैंक यू सो मच।